पाठक जी का अब नया आदेश अगर निकल जाए कि 4 बजे से विद्यालय 4 बजे तक चलेगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और शिक्षक भी 4 बजे से 4 बजे विद्यालय करने को तैयार हैं। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिन प्रतिदिन जो चिट्ठी आ रही है, जो पत्र आ रहे हैं, जो आदेश आ रहे हैं, उसका मजनून यही कह रहा है। क्योंकि 6 बजे से जब 1:30 बजे विद्यालय चल रहा था, तो अब पत्र निर्गत हो रहा है कि 5:45 में ही शिक्षकों को पहुंच जाना है। और शिक्षक पहुंचेंगे, चाहे अपने गोर हाथ तोड़ते हुए पहुंचे, चाहे अपनी जान गंवा करके पहुंचे। शिक्षक अब घर से निकलते हैं तो कफन बांध के ही निकलते हैं, क्योंकि शायद लौटे तो उनका शरीर घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा कहना मुश्किल है। इसमें गलती किसकी है, हमें इस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। क्या इन सब चीजों के लिए संगठन दोषी है, या इन सब चीजों के लिए शिक्षक स्वयं दोषी है, या इन सारी चीजों के लिए पाठक जी दोषी हैं, या इन सारी चीजों के लिए बिहार सरकार दोषी है? तो इस सारे चीजों का अगर आप उत्तर ढूंढना चाहते हैं तो आप अपने से प्रश्न कीजिए कि आपकी भूमिका इस माहौल में क्या है। क्योंकि लगभग सभी शिक्षक डरे सहमे, और उसके पीछे कारण यही है कि हर बात में बस शिक्षकों का वेतन काटना, शिक्षकों को निलंबित करना, यह एकदम तानाशाही का रूप अपना करके कार्य जो किया जा रहा है, इस वजह से जो आम शिक्षक हैं वो डर चुके हुए हैं। और इसी डर के आलम की वजह से आज स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। क्या आप ये समझ रहे हैं कि शिक्षकों को आप 6 से 1:30 विद्यालय में रख ले रहे हैं तो विद्यालय में पढ़ाई हो रही है? विद्यालय में पढ़ाई की गुणवत्ता अब समाप्त हो चुकी है, हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि शिक्षक तो पहुंच जा रहे हैं विद्यालय, लेकिन उनकी मनोदशा कहीं ना कहीं घर पर लटकते रह जा रही है कि उनके बच्चे खाए हैं खाना कि नहीं खाए हैं। क्योंकि खाना तो वो बना नहीं पा रहे हैं, खिला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इस नौकरी में लगभग 50% से 60% महिलाएं हैं जो कि अपने बच्चे को किस समय खाना बनाकर देगी, नाश्ता कराएगी, अपने बूढ़े सास ससुर को किस समय वो सेवा करेगी, ये समझ का फेल है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, सारी बातें जो हो रही हैं, इन सब के पीछे स्वयं शिक्षक दोषी तो सबसे ज्यादा है। हम अपने आप को राष्ट्र निर्माता कहते हैं, चाणक्य का वंशज कहते हैं, लेकिन एक धनानंद की डर से हम लोग भाग खड़े हुए हैं, मैदान से भाग चले हैं। हम लोग मैदान में कोई चाणक्य दिख नहीं रहा है। सिर्फ अपने आप को चाणक्य कह देने से आप चाणक्य नहीं हो जाएंगे, अपने आप को राष्ट्र निर्माता कह देने से राष्ट्र निर्माता नहीं हो जाएंगे आप। जब हम अपने बच्चों को एकता की पाठ पढ़ा ही नहीं सकते हैं, जब हम अपने बच्चे को समानता की पाठ पढ़ा ही नहीं सकते हैं, जब हम अपने अधिकार को ले ही नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों को अधिकार की पाठ क्या पढ़ाएंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, और यह सवाल उठाने पर हम सबको मजबूर कर रहा है। हम सब मीडिया के माध्यम से इन बातों को रखने पर मजबूर हो रहे हैं कि आज जो स्थिति बन चुकी है बिहार में शिक्षा विभाग की, एक आम जनता भी कह रही है कि बिहार के शिक्षकों को पाठक जी टेर करके रख दिए हैं। इसका तात्पर्य यही है कि किसी एक के हाथ में सत्ता का जो पावर चला गया है, उस पावर का वे दुरुपयोग करते हुए शिक्षकों के साथ अन्याय कर रहे हैं, और इस अन्याय के खिलाफ शिक्षक नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे भी बहुत सारे लायबिलिटी हैं। अगर वेतन बंद हो जाएगा या सस्पेंड हो जाएंगे तो फिर उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उनके माता पिता का इलाज कैसे हो पाएगा, उनका भोजन कैसे चल पाएगा, ये मुश्किल में पहुंच जाएंगे। और इसी सब डर की वजह से आज शिक्षक हर आदेश को, हर गलत आदेश को मानने को मजबूर हो चुके हुए हैं। मजबूरी में वो अपने सारे आदेश को मान रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ शिक्षक की गलती नहीं है, ये विभागीय भी गलती है। और जो हमारे विधायिका हैं, जो एमएलसी एमएलए चुन करके जा रहे हैं, उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। हमने देखा कि चुनाव के अंतर्गत एक जो सांसद होते हैं, एक विधायक होते हैं, उनके चुनने के पीछे कितने लाखों अरबों करोड़ रुपए खर्च होते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, ऑडिट ही नहीं होता है। अगर हिसाब लगाया जाए तो दिमाग झन्ना जाएगा। और उनकी बात एक पदाधिकारी नहीं सुनता है, यह दुर्भाग्य है इस बिहार का। तो यहां पर दोषी वे ही हैं, पदाधिकारी भी हैं, शिक्षक भी हैं, और यह समाज भी दोषी है, क्योंकि यह समाज कहीं ना कहीं शिक्षकों को प्रताड़ित होते हुए देख रही है, और यह सोच रही है कि शिक्षकों को प्रताड़ना मिल रहा है
तो यह शिक्षकों का प्रताड़ना नहीं है। अगर चाणक्य को प्रताड़ित किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर आप चंद्रगुप्त को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। समझने का फेर है, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को। और इन सारी कार्यों में संगठन कहीं ना कहीं शिक्षकों के बीच के विश्वास को खो दिया है, जिस वजह से आज शिक्षक संगठनों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक संगठनों के ऊपर जो बातें वो करते हैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। शिक्षक को कहा जा रहा है कि आप सक्षमता नहीं भरें और शिक्षक सक्षमता परीक्षा भर दे रहे हैं। वे जान रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा देकर जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उसमें उन्हें बहुत सारे घाटे हैं। फायदे तो कम हैं लेकिन घाटे ज्यादा है, क्योंकि जो आपका प्रमोशन से संबंध में आपको बता दें कि जो 10 वर्षा प्रमोशन, 20 वर्षा प्रमोशन या स्नातक प्रमोशन कहें, एचएम का प्रमोशन कहें, इन सारे प्रमोशनों से उन्हें मरहूम हो जाना पड़ेगा। और जिस दिन आप नियुक्त होंगे विशिष्ट शिक्षक में, उस दिन से आपको ज्योति होगा सर्विस का। और जितने भी सर्विस आज तक आपने किया है, इन सर्विस को तोड़ने के लिए लगातार स्कूलों का जांच, प्रतिदिन स्कूल को जांच हो रही है। और एक दिन में 3-3 बार, 4-4 बार जांच हो रही है। 3-3 बार, 4-4 बार उन शिक्षकों की फोटो खींची जा रही है। क्लास छोड़ करके फोटो खींचने की प्रक्रिया में लगा दी गई है, हाजिरी बनाने की प्रक्रिया में शिक्षकों को लगा दी गई है। शिक्षक मानसिक रूप से परेशान है, तबाह है कि कौन पदाधिकारी आ रहे हैं, किनका सिग्नेचर हो रहा है, कहीं कोई जा नहीं सकता, कहीं कोई समय से लेट से आ नहीं सकता है। जब भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप आधा घंटा लेट जानेंगे तभी आपको अरे भाई 5 मिनट यानी कि 6-5 तक आप हाजिरी नहीं लगाते हैं तो आपको वेतन बंद कर दिया जाएगा। जबकि कोर्ट ने कहा इस तरीके के मामलों के लिए वेतन नहीं बंद कर सकते हैं। आप लेट आते हैं, 3 दिन लेट आते हैं तो आपको 1 दिन का सील ग्रांट करके करना है। और लेकिन ये खेला हो रहा है। अब हम जितने भी सूचना के अधिकार से जो सूचना मांगते हैं उन सब लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ये सूचना जरूर मांगिए विभाग से कि कितने लोगों का वेतन आज तक कटा है, क्योंकि बहुत सारे पत्र तो बहुत निर्गत होते हैं वेतन कटने का, लेकिन सही मायने में वेतन कट नहीं रहा है और पैसे उगाई के खेल चल रही है। 1 दिन का वेतन लेट का जो किया जा रहा है, वो शिक्षक जब जाते हैं पदाधिकारी से मिलते हैं तो 1500, 2000, 3000 में तय होता है और उस राशि को देने के बाद उन्हें मुक्त कर दिया जाता है, उस आरोप से मुक्त कर दिया जाता है। वो उस दिन लेट नहीं हुए, जैसे ही पैसा आपने फेंक दिया वो आरोप मुक्त हो गए। तो ये भी खेला चल रहा है, शिक्षकों के दोहन शोषण का खेल अब लगातार चल रहा है। और इस सब में दोषी हमारे शिक्षक, संगठन, समाज, सरकार, प्रशासन, शिक्षा विभाग के जो प्रशासन है, ये सारे लोग दोषी हैं। अब जो समाज का निर्माण होने जा रहा है, जो डरा हुआ शिक्षक है, वो डरा हुआ शिक्षक किस समाज का निर्माण कर रहा है अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझदार हैं कि कैसे समाज का निर्माण हो रहा है, कैसे बच्चों की पढ़ाई हो रही है। अब शिक्षक क्या बच्चे को पढ़ाते होंगे, आप इसी से उम्मीद लगाइए। जो खुद मजबूरी में भ्रष्टाचार में न चाहते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त हो जा रहे हैं, न चाहते हुए भी घूस नहीं देने चाहते थे, अब वो घूस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सर्विस में ब्रेक ना हो जाए, इसलिए वो घूस दे रहे हैं। और ये खेला निरंतर चल रहा है। और जो जांच पदाधिकारी आते हैं ऐसे सीना तान करके स्कूलों में घुस रहे हैं जैसे वो बहुत बड़ा रंगदार हैं। जिनकी भी हाजिरी 1 मिनट लेट है, 2 मिनट लेट है, लग रहा है कि एक कसाई बैठा हुआ है और वह कसाई इसलिए बैठा हुआ है कि आपका मोल भाव करेगा, आपका दाम तय करेगा, उसके बाद आपको हलाल करेगा। बस इसीलिए वो सीना तान करके आपके विद्यालय में आता है। तो बहुत सारी बातें हैं आप लोगों के बीच रखने को, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप सभी के जो शिक्षक समाज के जो आवाज हैं, उनकी आवाजों को हम लगातार उठाते रहे हैं। इसलिए आपको अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।